हरिओम नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए आज के विषय को प्रारंभ करेंगे। अक्षरं ब्रह्म वाग्बीजमहर्दिनमुपास्महे व्याहृतिश्चैव गायत्रीं सावित्रीं च सरस्वतीं छन्दः पादं कल्पहस्तं वेदं व्याकरणाननं शिक्षाघ्राणं ज्योतिषाक्षं निरुक्तश्रवणं नुमः। वाग्देव्यै नमः, पराम्बायै नमः। आप सभी संस्कृत प्रेमियों का आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में स्वागत है। हम लोग प्रारंभ से सरल विधि से संस्कृत सीख रहे हैं। अध्ययन की इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग अनुवाद, संभाषण आदि बहुत से विषयों के जानकार हो जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी हम लोग अभ्यास 5 में हैं। अभी तक हम लोग ने पीछे की जो कक्षाएं की हैं, अभ्यास 4 अभी तक पूरा हो गया है, और इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अभ्यास 5 में कुछ नियम जाने थे। इसमें आप शब्द के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, कुछ संज्ञा थे, कुछ सर्वनाम शब्द थे, कुछ धातु थी। इन सब विषयों को हमने इससे पूर्व के पाठ में जाना था। राम शब्द के रूप जाने थे, लट्लकार पूरा जाना था, प्रथमा और संबोधन इन दोनों विभक्तियों के बारे में भी कुछ जाना था। आज हम लोग उसी पाठ का जो नियम जाने थे उसी का उदाहरण वाक्य जो है उनको देखेंगे, जिसमें हम लोग 24 वाक्य हैं जिनको हिंदी से संस्कृत में बनाएंगे। बहुत ही सरल है। आप लोग धीरे धीरे, यदि पहली बार देख रहे हैं तो कठिन लगेगा। आप पहले पाठ से एक बार अध्ययन करते हुए आएंगे तो आपको सरल लगेगा। पहले पाठ का वीडियो आपको इसी चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। नहीं तो वीडियोस में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तब भी नहीं प्राप्त होता है तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए तो आपको भेज दिया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले कुछ उदाहरण वाक्यों को देखेंगे, फिर हम लोग संस्कृत बनाएंगे। तो आप जाते हैं, आपके लिए हमने भवान शब्द पढ़ा था, भवान गच्छति, आप जाते हैं। आप सब जाते हैं तो भवन्तः गच्छन्ति, बहुवचन हो जाएगा। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। आप हंसती हैं, भवती हंसति। पुत्रः भोजनं खादति, तो पुत्र भोजन खाता है या भोजन करता है। पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेलता है। पुष्पं पतति, फूल गिरता है। रामः ईश्वरं स्मरति, राम ईश्वर का स्मरण करता है। नृपः राज्यं जयति, राजा राज्य जीतता है। शिष्यः पुस्तकं तत्र नयति, शिष्य पुस्तक वहाँ ले जाता है। हमने पढ़ा था पीछे, तत्र माने वहाँ। दुर्जनः धनं हरति, दुर्जन धन हरण करता है, धन चुराता है, हरण करना। तो ये 10 उदाहरण वाक्य थे। बहुत आपको लगेगा प्रारंभ में, कुछ लोगों का मैसेज आया था, कमेंट आया कि ये हमारे लिए कठिन पड़ रहा है। जो भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ये भी उनके लिए कठिन, उनको एकदम बेसिक से पढ़ना है। तो ये बेसिक के लिए ही आप क्या करें, एक पाठ को एक दिन में न 3 दिन में पढ़ें। जैसे एक पाठ है उसको आप एक दिन में पूरा मत पढ़ें, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। एक पाठ को आप 2 से 3 दिन में पढ़ें, आपको सरल लगने लगेगा। बहुत ही सरल पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। तो आइए संस्कृत बनाएंगे। क नंबर 1, बालक घर जाता है। तो बालक के लिए क्या है, बालकः। घर के लिए हमने पढ़ा था गृहम, बालकः गृहम। और जाता है गच्छति, बालकः गृहम गच्छति। मनुष्य आते हैं, आते हैं में बहुवचन, आता है तो एक वचन होता है, आते हैं बहुवचन जैसा लग रहा है। तो मनुष्याः आगच्छन्ति, मनुष्य आते हैं, मनुष्याः आगच्छन्ति। फिर पुत्र पिता को नमस्कार करता है। तो पुत्रः पितरं नमति, पुत्रः पितरं नमति। पिता पितरौ पितरः, पितरं पितरौ, पित्रान् द्वितीया हो जाएगा। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। बालकः सूर्यं चंद्रमां च पश्यति, बालकः सूर्यं चंद्रमां च। हमने च का प्रयोग देखा था, 2 के बाद होगा।
सूर्य बालकः सूर्यम च चंद्रमां च, यह शुद्ध हो जाएगा। बालकः सूर्यम चंद्रमां च पश्यति। शिष्य गुरु से कहता है, शिष्यः गुरुं वदति। वध धातु यहाँ कोष्ठक में इन्होंने दे दिया, वध का प्रयोग करना है। अभी हमने वध ही पढ़ा है, कथ नहीं पढ़ा है। आगे विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। तो विद्वान के लिए हमने पढ़ा था प्राज्ञः। तो प्राज्ञः सज्जनः च, प्राज्ञः सज्जनः च। आगे आप धीरे धीरे सज्जनश्च का प्रयोग करेंगे जब थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा। अभी आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, विद्वानः सज्जनः च सत्यम वदति। अब दो लोग हैं, विद्वान और सज्जन, तो यहाँ पे वदति वदतः का प्रयोग करेंगे। विद्वानः सज्जनः च सत्यम वदतः, वदति वदतः वदन्ति। तो क्या होगा, विद्वानः सज्जनः च सत्यम वदतः। आगे दुर्जन असत्य बोलते हैं, दुर्जन असत्य बोलते हैं, यानी बहुत सारे हैं। तो दुर्जनाः असत्यम वदन्ति, वदति वदतः वदन्ति। दुर्जनाः असत्यम वदन्ति। बालक खाना खाता है, बालकः भोजनं करोति या भोजनं खादति, बालकः भोजनं खादति। पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति, पुत्रः क्रीडति। यहाँ पे आपको एकदम स्पष्ट पुत्रम है कि पुत्र, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। पहला नियम आपने पढ़ा था, उस नियम को याद रखना है। पुत्र खेलता है में कर्ता कौन है, पुत्र है, तो पुत्रः क्रीडति। फूल गिरता है, तो पुष्पम पतति। पुष्पम, पुष्पम क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फलम फले फलानि। ठीक है, तो पुष्पम पतति। शिष्य पाठ याद करता है, तो शिष्यः पाठम स्मरति। जो पाठ में यह कर्म है, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी और कर्ता में प्रथमा होगी। ठीक है, तो शिष्य पाठ याद करता है। याद करने का काम कौन कर रहा है, शिष्य कर रहा है। तो शिष्य में प्रथमा, शिष्यः पाठ कर्म हो गया, पाठम स्मरति, शिष्यः पाठम स्मरति। राजा राज्य को जीतता है, तो नृपः राज्यम जयति, नृपः राज्यम जयति। बालक पुस्तक ले जाता है, बालकः पुस्तकम नयति, बालकः पुस्तकम नयति। दुर्जन राज्य का हरण करता है, दुर्जनः राज्यम हरति, दुर्जनः राज्यम हरति। तू पढ़ता है, त्वं पठसि, तू पढ़ता है, त्वं पठसि। तू सत्य बोलता है, त्वं सत्यम वदसि, तू सत्य बोलता है, त्वं सत्यम वदसि। तू भोजन करता है, त्वं भोजनम करोषि, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत। तो त्वं भोजनम करोषि या त्वं भोजनम खादसि भी कर सकते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, मैं के लिए अहम, अहम अत्र आगच्छामि, मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि, मैं पुस्तक ले जाता हूँ, अहम पुस्तकम नयामि। आप यहाँ आते हैं, तो आप हमने आज कल पढ़ा, भवान अत्र आगच्छति, भवान अत्र आगच्छति। आप सब वहाँ जाते हैं, बहुवचन हो गया, तो भवन्तः तत्र गच्छन्ति। आप सत्य बोलती हैं, भवती सत्यम वदति। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, तो भवती भवत्यौ भवत्यः, तो भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति, भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति। मैं मान रहा हूँ कि आप लोग के लिए पाठ कठिन होगा। आप सभी से निवेदन होगा, आप प्रथम पाठ से अध्ययन करें और एक वीडियो को 2 से 3 बार देखें और एक पाठ को 2 से 3 बार पढ़ें।
ऐसे करने से आपको सरलता मिलेगी, माने पाठ समझ में आएगा। आगे अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य और नियम। भवान आगच्छसि में नियम नंबर 9 लगेगा। नियम नंबर 9 क्या था कि भवत शब्द सदा प्रथमा पुरुष एक वचन ही होगा, तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन की ही विभक्ति भी लगेगी। तो भवान आगच्छति होगा, आगच्छसि मध्यम पुरुष नहीं होगा। भवती सत्यम वदसि नहीं, भवती सत्यम वदति होगा। कि भवान और भवती जो प्रयोग होगा ये प्रथम पुरुष में होगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। संस्कृत में फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष बोला जाता है, और इंग्लिश में जो सेकंड पर्सन है उसको संस्कृत में मध्यम पुरुष बोला जाता है, और जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन है उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। एक बार में नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत ही सरल है। जो थोड़ा संस्कृत जानते हैं उनके लिए सरल है, लेकिन जो भी एकदम बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए प्रारंभ में थोड़ा कठिन हो सकता है। तो वो प्रयास करें, एक पाठ को 2 से 3 बार पढ़ें, इस तरह से उनको सरल लगने लगेगा। यहाँ पे दूसरी कह रहे हैं अभ्यास। ख को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। इन धातुओं के लट के पूरे रूप लिखो। भू, पठ, गम, वद, आगम, दृश्य, स्था, पा, घ्रा, सद, साध, सद, खाद, नि, हृ। इनके पूरे रूप लिखने, एक बार मैं सभी के पूरे रूप बोल देता हूँ। भू का भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। पठ का पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तीसरा है गम। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। फिर है वद। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदतः, वदत, वदामि, वदावः, वदामः। फिर है आगम। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। फिर है दृश्य। दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। इसके बाद है स्था। स्था को तिष्ठा आदेश हो जाता है। तिष्ठते, तिष्ठतः, तिष्ठन्ते, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। फिर है पा। पा को पिबा आदेश हो जाता है। पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। फिर है घ्रा। घ्रा को जिघ्र आदेश हो जाता है। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथः, जिघ्रत, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। फिर है सद। सद को सीधा आदेश हो जाता है। सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथः, सीदत, सीदामि, सीदावः, सीदामः। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है खाद। खाद को खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। फिर है नि। नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयत, नयामि, नयावः, नयामः। फिर है हृ। हरति, हरतः, हरन्ति, हरसि, हरथः, हरत, हरामि, हरावः, हरामः। तो ये कुछ धातु हैं, इनको आप अभ्यास करें। और क्योंकि अभी हम लोग लट लकार ही पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो लोट लकार, लंग लकार आदि बहुत सारे लकार आएंगे, तो आगे आपको कठिनाई ना हो, तो इनको तैयार करते हुए चले। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि इन शब्दों के पूरे रूप लिखने हैं, जैसे राम, बालक, मनुष्य, नर, जनक और पुत्र। एक का रूप में बोल देता हूँ। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। ये राम शब्द हो गया, इसको अभ्यास करें। इसी तरह से बालकः, बालकौ, बालकाः, मनुष्यः, मनुष्यौ, मनुष्याः, नरः, नरौ, नराः, जनकः, जनकौ, जनकाः, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्रः। अभ्यास करना है। आगे वाक्य बनाने हैं। खादति, क्रीडति, स्मरामि, भवान, भवति, भवते। इन सब पे वाक्य बनाइए और रिक्त स्थान को भरना है। भवान हसति, भवति पठति, बालकाः पठन्ति, वयं क्रीडामः, यूयं वदत्, पुष्पाणि पतन्ति, दुर्जनः बालिकां हरति, यूयं किं खादथ। तो इस तरह से अभ्यास करिए अच्छे से।
कोई भी समस्या हो, कोई विषय आपको समझ में नहीं आता है तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। इतना विषय तैयार करें। आज हम लोग यही विराम करते हैं। हम लोगों ने अभी तक इस पुस्तक के अभ्यास 5 को पूरा पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग अभ्यास 6 को प्रारंभ करेंगे। अस्तु, नमस्काराः। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।